बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक हैदराबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जब इन्फेक्शन होते हैं तो फिर क्या होता है। हमारे एक जो है एक यानी कि बड़े पुराने एक फैमिली जो है वो हमारी जो क्लिनिक है उसकी पेशेंट है। तो वो हुआ ऐसे कि उनकी एक बेटी जो है, उनको अचानक जो है वो लिम्फ नोड जो है उनके बढ़ गए और सिवियर जो है वो बुखार और साथ जैसे वो गले में पूरा एक हार सा बना होता है, यानी गिल्टियाँ जो है उनकी बन गई और बुखार और बहुत ज़्यादा बुखार। तो वो उनको हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने उनकी जो टीबी के वो टेस्ट वगैरह कराए। तो उसके बाद ये है कि उनको टीबी की जो मेडिसिन है उस पर डाल दिया, लेकिन उन्होंने वो मेडिसिन ली नहीं है। तो वो क्लिनिक में आ गए तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको देखें। तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ट्यूबरक्लोसिस वगैरह नहीं था। और उसके बाद ये कि उनको मैंने कहा कि अब मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिसिन दूंगा, आप रोज़ाना मुझे जो है इसकी कैफियत जो है इसे आगाह करें। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको कुछ मेडिसिन दी जस्ट फॉर वन डे। तो दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट दी कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने थोड़ा सा इस पर तहकीक करनी शुरू कर दी कि लिम्फ नोड बड़े हुए हैं और क्लियर कैसे, और उसमें यह है कि इनको रिस्पांस जो है वो क्यों नहीं आ रहा। तो मैं काफ़ी मेडिसिन जो है वो मतलब ढूंढी उनके लिए, उनके केस को रिपोर्टराइज़ किया, सारा कुछ किया। तो जो मेडिसिन मिली वो मैं मतलब कि लेके बैठा हुआ था। फिर मैंने उनको कॉल की, वो आ गए मेरे क्लिनिक पे। तो मैंने वो मेडिसिन देना चाह रहा था, लेकिन अचानक मैंने उस बच्ची को देखा तो उसमें यह था कि मुझे उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेट्रम जो सोडियम क्लोराइड है, नेट्रम म्यूरेटिकम जो है उसका था। यानी उसके ओंठ भी फटे हुए थे, उसकी जो ओंठ है वो क्रैक भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिस्मानी साख थे वो भी नेट्रोम्योर की थी। और उसके बाद ज़ाहिर बुखार था और हमने ये भी पढ़ा था कि जी बुखार के अंदर नेट्रोम्योर जो है वो नहीं देते। लेकिन चूँकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करता, तो फिर उनको मैंने नेट्रोम्योर जो है उसकी जो है वो 6 खुराकें उनको दे दी। तो मैंने कहा हर आधे घंटे के बाद जो है उसको रिपीट करें। मेरे ख्याल में 1 ml की जो डोज थी वो। और मैंने कहा अब इशा तक जो है वो मुझे इसके बारे में जो है वो रिस्पॉन्ड करें, बाकी मेडिसिन मैं इंशाल्लाह कल दे दूँगा, इसका पता चले। ठीक है। वो मेडिसिन लेके चले गए। तो रात कोई 10 बज गए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ज़ाहिर है मैं भी उस वाले से परेशान था, मरीज़ के वाले से, कि कोई फीडबैक आए ताकि हम किसी रुख पे जाएं। और वो मैंने कॉल कर दी, पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी उसका बुखार ख़त्म हो चुका है और अभी वो हल्का फुल्का जो खाना है अभी वो खा रही हैं, तो मैं आपको उनसे बात कराता हूँ। तो फिर उनसे मेरी बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बुखार जो था वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अगले चंद दिनों में जो है मैंने फिर स्ट्रिक्टोफोलिया और इकिनीशिया और बाकी जो मेडिसिन थी वो दे दी। लेकिन ये उनकी जो लिम्फ नोड ख़त्म हो गए, उनकी सेहत बेहतर होगी और उनके जितने मसाइल थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब ईएसआर जो था वो भी उनका ठीक हो गया, क्योंकि जब उनके हॉस्पिटल में टेस्ट हुए थे तो वो ईएसआर ज़्यादा होने की बुनियाद पर उनको जो है वो टीबी की मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की गई थी। अच्छा, यहाँ पे नेट्रोम्योर मैंने क्यों प्रिस्क्राइब की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकेंडली ये था कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब सोडियम का बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फिर इस तरह की जो मतलब कि ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ये किसी सीनियर डॉक्टर ने लिखा था। तो मैंने इस बुनियाद वो ये बात भी मेरे जहन के अंदर थी और मैंने फिर इस बुनियाद पे जो है वो नेट्रोम्योर लिखी थी। उस इसी के साथ रिलेटेड एक केस था कि वो एक खातून थी, उनके हाथ के इधर थैली के दरमियान में एक ट्यूमर था बहुत हार्ड, और ये उस दौरान मैंने पढ़ा था। तो उनको मैंने नेट्रोम्योर दे दी। तो 3-4 खुराकें खाने के बाद उनका जो ये ग्लैंड्स यहाँ पे जो ट्यूमर बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। ये जो बात है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स ने भी इसको लिखा है। तो ये जो लिम्फ नोड का जो केस था, जिसमें जो है एक क्रॉनिक जो है वो एक मतलब है कि आगे चल के ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती और ज़ाहिर है एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है इश्यूज़ होते हैं ये। तो समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि एक्सरेज होते हैं, कुछ लोग जो है मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो उनको टीबी तो नहीं होती, लेकिन अगर एक्सरे करें तो उनकी जो चेस्ट है उसके अंदर उनको जो है वो ऐसे निशान से नज़र आते हैं। तो वो उस की बुनियाद पे कि जी मतलब चेस्ट में इनको इशू है तो स्कार्स आ रहे हैं, तो वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं।
अब ये जो चेस्ट के अंदर एक्सरेज के अंदर जब कोई निशान आ जाता है और बंदे को टीबी नहीं होती, तो ये भी बेसिकली जो है वो लिम्फ नोड जो हैं वो बड़े होते हैं, और आप लिम्फ नोड जो हैं उनको एड्रेस कर दें। अब ज़ाहिर है हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई टॉक्सिक आता है तो उसको जो है ये लिम्फ नोड जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म का ये डिफेंस सिस्टम है। तो एक तो ये इसका ये मतलब हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल आता है जो हमारी बॉडी को नुकसान देता है, तो लिम्फ नोड जो है उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो उसको जो है उसकी बेहतरी के लिए, उसकी सेहत के लिए नेट्रोम्यूरेटिकम, ज़ाहिर है नेट्रोम्यूर का अपना भी एक रोल है कि बॉडी के अंदर ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बैलेंस करता है। और सोडियम को अगर हम सब पढ़ना शुरू कर दें, हमारे खाने में ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर ये शामिल होता है, लेकिन वही खाने का नमक जब होम्योपैथिकली नेट्रोम्यूर की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर आता है तो फिर वो एक कमाल दिखाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत केस था। तो मैंने कहा चलें अपनी जो होम्योपैथिक बरदरी है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो उनसे शेयर करें। और इसके साथ एक बात है कि कोई भी जो मेडिसिन है वो किसी भी डॉक्टर जो है आपके करीब करीब डॉक्टर हैं उनके मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद रियाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।